नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मार्गी चाल प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, दैत्य गुरु शुक्र बीते 13 अप्रैल 2025 की प्रातःकाल अपनी वर्तमान राशि, अपनी उच्च राशि मीन राशि में ही रहते हुए वक्री से मार्गी हो चुके हैं और आने वाले मई महीने की 31 मई तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात अपनी शत्रु राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दैत्य गुरु शुक्र का अपनी उच्च राशि से मार्गी गोचर आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र कहाँ कहाँ पर आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से शुक्र की ताकत आपके जीवन काल में बड़ा तांडव करेगी, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करा सकते हैं। तो दोस्तों, शुक्र कौन है? शुक्र तो आकर्षण, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह हैं। शुक्र जन्म कुंडली में इनका बलवान होना इस बात की ओर संकेत करता है कि ऐसा जातक धन दौलत सुख संपन्नता से युक्त एक वैभवशाली जीवन जिएगा। मजबूत शुक्र जीवन में किसी भी प्रकार से भौतिक सुख सुविधा की कमी होने नहीं देते, जबकि शुक्र की कमजोर स्थिति जीवन काल में सुख सुविधाओं की कमी करने लगता है। जातक को इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं हो पाती, इसलिए इनका पावरफुल होना बेहद कंपलसरी हो जाता है, चाहे फिर जन्म कुंडली में हो या गोचर कुंडली। और इस बार भी शुक्र अपनी उच्च राशि से मार्गी हुए हैं, तो कहना ही क्या, कई मामलों में बड़ा ही अद्भुत परिणाम आपको प्रदान करेंगे। खास करके आपके स्वभाव में आकर्षकता बढ़ाने के दृष्टिकोण से, अट्रैक्शन पावर और बेहतर लाभ के दृष्टिकोण से शुक्र के इस गोचर को आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शुक्र आपके 10वें घर से मार्गी हुए हैं। 10वां घर आपके करियर का होता है, केंद्र स्थान होने के चलते बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और जब शुक्र 10वें घर से गोचर करते हैं तो बड़ा ही बेहतर परिणाम प्रदान करते हैं बलवान अवस्था में। इसलिए इस गोचर काल के दौरान भी शुक्र न सिर्फ आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, बल्कि आपकी वाणी, आपकी वाक शक्ति को भी बड़ा ही अट्रैक्टिव बनाएंगे। इस गोचर काल के दौरान आप अपने स्वभाव से, क्योंकि आपका स्वभाव मिलनसार रहेगा, शांत चित्त प्रवृत्ति होने के चलते हर किसी के चहेते बनेंगे और नैतिक आचरण से भी लोग आपको पसंद करने वाले हैं। धार्मिक क्रियाकलाप में बढ़ चढ़कर आपके द्वारा हिस्सा लिया जाएगा। श्रद्धालु स्वभाव के होने के चलते ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। ईश्वर के साथ कहीं न कहीं देखा जाए तो कम्युनिकेशन पहले के मुकाबले बेहतर होगा। पूजा पाठ, धार्मिक कार्य, जप तप इत्यादि के क्षेत्र में आप अवश्य शामिल होंगे और कुछ न कुछ आर्थिक योगदान भी आपके द्वारा देखने को मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, दैत्य गुरु शुक्र सुख सुविधाओं के अलावा ज्ञान को भी डिनोट करते हैं, इसीलिए तो दैत्य गुरु हैं। तो कहीं न कहीं अनेक प्रकार के शास्त्रों में आपकी रुचि जागृत होगी और जो रुचि आपके अंदर जागृत होगी वह आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी, क्योंकि बौद्धिक विकास के लिए शास्त्रों के प्रति आपका अट्रैक्शन इस समय आपको विशेष रूप से कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदान करेगा। जी हाँ, शास्त्रों के थ्रू जो भी ज्ञान आपको प्राप्त होगा उन्हें आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके थ्रू आपको लाभ की प्राप्ति होगी, यानी कि समय को बड़ा ही उत्तम कहा जा सकता है। शुक्र की कृपा से आपको यश, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अपने स्वभाव, अपने कार्य कुशलता के चलते कार्य क्षेत्र के अलावा सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में और धार्मिक क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। लोगों के बीच आदरणीय और माननीय व्यक्ति के रूप में इस समय जाने जाएंगे, क्योंकि शुक्र जहां एक तरफ आपको आकर्षक बनाएंगे आपकी पर्सनैलिटी को, तो वहीं दूसरी तरफ ज्ञान को भी बूस्टिंग प्रदान करेंगे और ये दो ऐसे आपके लिए हथियार साबित होंगे जिसके चलते
लोगों के मध्य माननीय और पूजनीय बनाने में कोई कसर आपको नहीं छोड़ेंगे। एक अच्छे वक्ता के रूप में भी आपको दुनिया देखेगी। आपकी वाक शक्ति और कहीं ना कहीं आपकी बातचीत करने की शैली इस समय हर किसी को प्रभावित करेगी और जीवन काल में पॉजिटिविटी का संचार होने लगेगा। धन दौलत को लेकर के कहीं पर भी किसी भी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। शुक्र की कृपा से धन का आगमन और धन का संचयन संग्रह बेहतर तरीके से आपको देखने को मिलेगा। शासन प्रशासन से भी लाभ की प्राप्ति होगी, चाहे आर्थिक लाभ मिल जाए या फिर कोई मान सम्मान, कोई वर्चस्व आपको प्राप्त हो जाए। सरकार के साथ आपका जुड़ाव पहले के मुकाबले बेहतर होगा इसी के चलते, और कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्र से भी लाभ के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। जी हाँ, अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो या तो आपके वेतन में वृद्धि हो सकती है, पदोन्नति हो सकती है, या फिर कोई ऐसा कार्य जो ठेकेदारी के रूप में किया जाता है, प्राइवेट करते हैं लेकिन गवर्नमेंट से कनेक्ट है, तो वहाँ पर भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के समय बड़ा बेहतर रहेगा। यूँ समझ लीजिए कि शुक्र की कृपा आपको कुछ इस प्रकार प्राप्त होगी कि आप जिस चीज़ का संकल्प लेंगे वह आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 10वां घर आपके कर्म क्षेत्र को बताता है। तो संकल्पित वस्तु की प्राप्ति के लिए शुक्र वरदान के समान कार्य करते हैं। इवन विपरीत लिंग के प्रति भी आपका आकर्षण बढ़ेगा। अगर आप एक पुरुष हैं तो महिलाएं आपको पसंद करेंगी, महिला हैं तो पुरुषों के मध्य आप आकर्षण का केंद्र बनेंगी। इवन अगर आप एक शादीशुदा हैं तो जीवन साथी के सहयोग से धन लाभ होगा, भाग्योन्नति होगा, या फिर यूँ समझ लीजिए कि उनका सहयोग और सलाह धन लाभ और भाग्योन्नति के दृष्टिकोण से किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा, तुरुप का इक्का साबित होने वाला है। इवन यात्रा करना चाहते हैं कर सकते हैं। देश विदेश की यात्रा बड़े आराम से इस गोचर काल के दौरान आपके द्वारा की जा सकती है। ललित कलाओं में भी आपकी रुचि रहेगी, जैसे गायन विद्या, नृत्य कला, संगीत कला, इन क्षेत्रों में पहले के मुकाबले रुचि बेहतर होने वाली है। कुल मिलाकर के समय हर प्रकार से उत्तम रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा। फिर भी क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं, तो देवी की आराधना करना और शुक्रवार के दिन विशेष रूप से देवी के मंदिर में जाकर उन्हें लाल रंग का पुष्प अर्पित करना आपके लिए शुक्र के इस गोचर को और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना देगा, अनुकूल बना देगा। इवन शुक्र आपके 5वें घर के स्वामी बनते हैं, तो कहीं ना कहीं इस समयावधि में संतान की तरफ से भी कार्य क्षेत्र में कुछ हेल्प आपको दृष्टिगोचर होगा, या फिर उनकी तरफ से कोई अच्छी खुशखबरी आपको सुनने को मिलेगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी मजबूती को आगे बढ़ाएंगे, परिपक्वता लाएंगे, और कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझने की टेंडेंसी शुक्र के द्वारा आपको प्राप्त होने वाली है। इवन समय आपके जीवन काल में ऐसे लोगों का सहयोग दिलाने वाली है जो कहीं ना कहीं बौद्धिक क्षमता से युक्त हैं, हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करते हैं। ऐसे लोगों से आपका जुड़ाव आपको लाभ प्रदान करेगा। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।